हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं आर्टिकल्स चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हम अभी पढ़ क्या रहे हैं आर्टिकल चैप्टर में, हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ आर्टिकल द। उसका आप कह सकते हैं दूसरा पार्ट एक तरीके से। चलिए, तो जो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल द के यूजेस में वो है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस यानी कि दिशाएं। दिशाओं के नाम से पहले भी क्या किया जाता है भाई, द लगाया जाता है। आप जानते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह की जो डायरेक्शंस हैं इनके साथ में द लगाया जाता है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में ये जो है नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट या ईस्ट आप कह सकते हैं साउथ ईस्ट, है ना, इस तरीके से ये भी डायरेक्शंस होती हैं क्या? ऑफ कोर्स ये भी डायरेक्शंस होती हैं। इनके भी नाम से पहले क्या लगाया जाए, द लगाया जाए। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमने ये ईस्ट जो कि एक डायरेक्शन होती है से पहले द का यूज किया है, विच इज एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है और सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है। अच्छा, ये जो सेंटेंस है बड़ा कमाल का है, ये छोटा सा रिवीजन भी आपका करवा देगा। आप देखेंगे कि इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है ये कि भाई यहाँ पे हम सन लिख रहे हैं जो क्या है, एक यूनिक नाउन है और इसीलिए उसके साथ में द लिखा हुआ है, विच इज करेक्ट, राइट। उसके बाद में आप देखेंगे एक बात और यहाँ पे, यहाँ बीच में मैंने जो टेंस लिखा है राइजेस, जो ये जो शब्द लिखा है राइजेस, इसमें टेंस कौन सा है? इसमें टेंस है प्रेजेंट सिंपल। और ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है यहाँ पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कैसे सही है? क्योंकि ये जो यहाँ पे लाइन लिखी है ये एक क्या है, ये एक यूनिवर्सल। इस एक सेंटेंस से देखो 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो तीनों तरह के क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। आपको ये भी कह सकता है कि यहाँ पे जैसे द नहीं देगा, आप कहोगे नहीं डायरेक्शन से पहले द लगाना पड़ता है तो द लगेगा। आपको ये भी कह सकता है जैसे यहाँ पे इज राइजिंग दे देगा, द सन इज राइजिंग, आप कहेंगे नहीं इज राइजिंग तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए इसको प्रेजेंट सिंपल में लिखना होगा, इसलिए आ जाएगा क्या यहाँ पे राइजेज आ जाएगा। उसके बाद में आपको ये भी एक क्वेश्चन दे सकता है कि सन से पहले कोई आर्टिकल ना लिखे, जीरो लिख दे या फिर ए लगा दे या एन लगा दे, जो आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता, सन एक यूनिक नाउन है इसलिए उसके साथ में हमेशा द का यूज किया जाएगा। जब ये बात समझ लेते हैं तो नेक्स्ट टाइप का जो अपना क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसी में आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन है माई पेरेंट्स लिव इन डैश साउथ इंडिया। अब ये जो डैश है इसके अंदर आपको 2 ऑप्शंस दी, एक है द और एक है जीरो, यानी कि नथिंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं आना चाहिए। आपके हिसाब से यहाँ पे क्या आंसर होगा? भाई आप देखेंगे यहाँ पे साउथ लिखा है जो कि एक डायरेक्शन का नाम है, इसलिए उसके साथ में क्या जाना चाहिए, डायरेक्शन के नाम के साथ द आना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है क्या, नथिंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने इस बात को समझ लिया है तो बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं या सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे साउथ इंडिया ये जो लिखा है इसमें साउथ कोई डायरेक्शन नहीं है, ये एक रीजन का नाम है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को कि साउथ इंडिया जो है वो किसी डायरेक्शन का नाम नहीं है। यहाँ पे जब अपन साउथ इंडिया बोलते हैं तो वो अपन एक रीजन का नाम बोलते हैं। इसे आप और बेहतर तरीके से ऐसे समझेंगे कि जैसे अभी हम राजस्थान में हैं तो जो केरल है वो साउथ इंडिया में है, सही है। और अगर हम श्रीलंका में चले जाएं, फिर श्रीलंका में जाके बात करें और पूछें कि केरल कहाँ होगा, तो क्या आपका आंसर नॉर्थ इंडिया होगा या साउथ इंडिया होगा? अगर आप नॉर्थ इंडिया बोल रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप समझे बात को, केरल हमेशा साउथ इंडिया में ही रहेगा। चाहे आप राजस्थान में बात करें, चाहे आप श्रीलंका में जाके बात करें, केरल साउथ इंडिया में ही रहेगा। आपने पोजीशन चेंज की तो डायरेक्शन जो होती है वो चेंज हो जाती है, डायरेक्शन यहाँ चेंज नहीं हुई। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूँ, इस बात को मैं इस तरीके से कहूँ, जो केरल है वो राजस्थान के साउथ में है। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ केरल राजस्थान के साउथ में है और मैं राजस्थान से चला जाऊँ अब वापस मान लीजिए श्रीलंका, और मैं वहाँ जाके ये बोलूँ कि अब यहाँ से केरल कौन सी डायरेक्शन में है, तो बोला जाएगा श्रीलंका के साउथ नहीं, श्रीलंका के नॉर्थ में बोला जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो सेंटेंस इस तरीके का होना चाहिए। साउथ इंडिया जब आप बोलते हैं तो वो एक रीजन का नाम है। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। कई बार स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं और उन्हें एक अच्छा एग्जाम्पल जब मुझे देना होता है तो मैं एक एग्जाम्पल ये भी देता हूँ। आपने सुना होगा हमारे एक स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल, हमारे एक स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल, ये नाम है उस जगह का। जैसे साउथ इंडिया जो है वो एक रीजन का नाम है, भाई इंडिया के साउथ वाला जो पार्ट है उसका नाम है साउथ इंडिया।
इसलिए उसके नाम से पहले द नहीं लगाना है। और हम तो ये बात जानते हैं, नहीं जानते तो आगे हम पढ़ेंगे, सॉरी, कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनसे पहले कोई आर्टिकल लगाया ही नहीं जाता। तो फिर यहाँ साउथ इंडिया से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे वेस्ट बंगाल से पहले नहीं लगाया जाएगा। वेस्ट बंगाल से पहले द इसलिए नहीं लगाया जाएगा क्योंकि वेस्ट यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है भाई। अगर यहाँ पे ये डायरेक्शन होती, विदाउट एनी डाउट अपन क्या करते हैं, द लगाते हैं। आप खुद सोच के बताइए कि आप जब यहाँ राजस्थान में हैं तो वेस्ट बंगाल तो आपके ईस्ट साइड में है, आप उसको वेस्ट बंगाल क्यों बोल रहे हो? कि वो उसका नाम है, वो कभी चेंज नहीं होगा और डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं। आपके बारे आपसे अगर ये पूछा जाए कि भाई बताइए आप राजस्थान में रहते हुए आपसे अगर पूछा जाए जैसे कि दिल्ली आपके कौन सा डायरेक्शन में है, तो आप बोलेंगे ईस्ट, राइट। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप आसाम के अंदर हैं और आपसे पूछा जाए दिल्ली आपके कौन सा डायरेक्शन में, बोला जाएगा वेस्ट। इसीलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि डायरेक्शन तो आप पोजीशन चेंज करने पे चेंज कर देते हो, लेकिन नाम कभी चेंज नहीं होते। इन केस अगर आपको कभी ये डाउट हो तो ये वाली चीज सोच लेना, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। जब ये बात समझ लेते हो कि साउथ इंडिया एक रीजन का नाम है तो उससे पहले हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, जीरो आर्टिकल हो रहेगा ये, और आप बात समझ लेना। मेरे पास में कुछ और एग्जाम्पल्स हैं कि नॉर्दर्न इंडिया अगर लिखा हो, चलिए नॉर्थ इंडिया एक अलग चीज है, नॉर्थ इंडिया लिखा होगा तो उससे पहले नहीं आएगा आर्टिकल। नॉर्दर्न इंडिया अगर लिखा हो तो क्या होगा? तो इसको लेकर ना काफी डाउट रहता है स्टूडेंट्स को, मैं आपको क्लियर कर दूं। नॉर्दर्न इंडिया से पहले द लगेगा, नॉर्दर्न इंडिया से पहले द लगेगा, इस बात को याद रखना है। बोलो भाई यहाँ तक चीज समझ में आई है? उसके बाद में एक ये और देखो जरा, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इससे पहले यहाँ पे जो है द लगेगा। अब इसमें जो द लगना है ना, या इनमें जो इसमें पर्टिकुलरली जो द लगना है वो एक्चुअली में ये रूल नहीं है जो अपन पढ़ रहे हैं कि डायरेक्शन से पहले द आता है। यहाँ इस तरह के जो शब्द होते हैं इनके साथ में द लगाया जाता है। और यहाँ तो आपको नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर दिख रही होगी भाई। जब आपको नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर दिख रही है ना, तो आप मान के चले कि यहाँ पे एक आर्टिकल का आना ना लगभग तय होता है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कभी ऐसा ना हो, लेकिन मोस्टली आप कहेंगे नाउन ऑफ नाउन के केसेस में यहाँ पे कोई ना कोई आर्टिकल आता है, एंड दैट टू द। वो द कब आता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, द कब नहीं आता वो भी बता देता हूँ। देखना जरा, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट, आप आराम से सोचना, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट एक ही है कोई या बहुत सारे हैं, और बहुत सारों में से किसी एक की बात कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे कहना चाहते हैं इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट तो फिर एक ही होगा ना, वो इस कारण से स्पेसिफिक होता है, इसलिए उसके साथ में द लगाया जाता है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ नाउन ऑफ नाउन का ही, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कब द नहीं आता है, कब ए आता है। मतलब जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, अब लिखा है माई क्लास और इस तरफ ऑफ लगा के मैंने नाउन लिखा हुआ है। ये नाउन जो है इस ग्रुप के लिए या इस पूरे पोर्शन के लिए, इस पार्ट के लिए एक ही है क्या? क्या स्टूडेंट और नहीं हो सकते हैं क्लास के? ऐसी बातें हो सकते हैं। अगर और हो सकते हैं तब तो आपको लगाना होता है ए, लेकिन इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट एक ही है इसलिए उसके साथ में लगाना होता है द। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है, वर्ड जो है वो डायरेक्शन बेस्ड है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन क्या होती है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शंस होती हैं। इनके साथ में आप द लगाएं विदाउट एनी प्रॉब्लम। आई होप आपको ये जो डायरेक्शन वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ने जा रहे हैं, और नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ने और समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि पहले ये जो दो क्वेश्चंस आपको दिए हैं आप इनको एक बार पढ़ के देखें, अटेम्प्ट करें, देखें इसमें कोई गलती है तो आप अपना कमेंट में लिख के बताएं। आशीष हैज़ अ टेस्ट टू टेक, ही इज गोइंग टू द स्कूल। एक और सेंटेंस है, आशीष इज गोइंग टू स्कूल टू पे हिज सन्स फी। तो आपको यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि भाई इन दोनों सेंटेंसेस में कोई गलती है या नहीं है। तो भाई इन दोनों सेंटेंसेस में गलती है, और जो गलती है वो ये है कि जिस सेंटेंस में आपने यहाँ पे स्कूल से पहले द लिखा है, ये द यहाँ नहीं आएगा, और जिस सेंटेंस में आपने स्कूल से पहले द नहीं लिखा है यहाँ पे द आएगा। ये यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में गलती आपको बता दी गई है। अब ये आपके भी दिमाग में आ रहा होगा ये भी, ये कैसे हुआ, ये किस तरीके से हुआ, तो आइए देखिए डिस्कस करते हैं इसको कि यहाँ ऐसा कैसे हुआ। देखिए आप आराम से दोनों सेंटेंसेस को पढ़ें, और पढ़ के अगर इसका अनुवाद आपको ना आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ। आशीष को एक टेस्ट देना है भाई, टेस्ट देने के लिए वो क्या कर रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। टेस्ट देना, टेस्ट
टेक जो है वैसे लेना होता है, लेकिन टेस्ट में या एग्जाम वगैरह के सेंस में टेस्ट जो है, टेक जो है वर्ड है उसका अर्थ होता है टेस्ट देना, तो स्टूडेंट टेक करता है इसको। उसके बाद में आशीष इज गोइंग टू स्कूल, आशीष स्कूल जा रहा है, टू पे हिज सन्स फी, अपने बेटे की फीस जमा कराने। ये 2 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ के, इनका अनुवाद सुन के आप एक बात मेरे हिसाब से बड़े आराम से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस में तो स्कूल का प्राइमरी पर्पस दिखाया जा रहा है, क्योंकि क्या होता है, पढ़ना। कोर्स टेस्ट देना पढ़ने का एक पार्ट है, उस पढ़ाई का ही पूरा पार्ट है, तो इसलिए अपन कहेंगे वो एक प्राइमरी पर्पस है। लेकिन दूसरे सेंटेंस के अंदर आप देखोगे जो आपको पर्पस दिखाया जा रहा है वो सेकेंडरी है। आप कहेंगे सर ये क्या प्राइमरी सेकेंडरी? देखिए, स्कूल एक बिल्डिंग है, नो डाउट, वहाँ पे कोई पर्सन जाएगा तो उसके पर्पस डिफरेंट हो सकते हैं। कोई एक स्टूडेंट जाता है वहाँ पढ़ने के लिए, एक टीचर जाता है वहाँ पढ़ाने के लिए, एक सफाई कर्मी भी वहाँ जाता है सफाई करने के लिए, कोई दूसरा पर्सन भी एक वेरियस काम के लिए वहाँ पे जा सकता है ना। कोई टेम्पररी एक बार के लिए विजिट करने के लिए जा सकता है, चेक करने के लिए जा सकता है, राइट। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल जो स्कूल जा सकते हैं। लेकिन स्कूल शब्द का अपना एक पर्पस होता है, या उस आप कह दिए उस जगह का एक पर्पस होता है। तो वो जो जगह का पर्पस है उसको सर्व करने के लिए अगर कोई जा रहा है तो ऐसे में हम कहते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी पर्पस सर्व किया गया है, या प्राइमरी पर्पस के लिए उस जगह पे जाया गया है। सेकेंडरी पर्पस क्या होता है, उससे अलग दूसरा कुछ भी। भाई मैंने कहा पढ़ाई के लिए जो जगह होती है वो स्कूल होती है, विद्यालय किस लिए होता है, विद्या के लिए होता है। और अगर आप वहाँ उस चीज के लिए जा रहे हैं तो वो प्राइमरी पर्पस कहलाएगा। बाकी दूसरे किसी भी काम के लिए चले जाइए, कोई भी छोटा सा मोटा काम हो सकता है। आपको किसी से मिलने जाना है, आपका ये फीस जमा कराने जाना है, तो वहाँ पे एक बच्चा उसको टिफिन देने के लिए जाना है, आप वहाँ पे किसी टीचर से मिलने जाना है, प्रिंसिपल से मिलने जाना है, किसी को पैसे दे के आना है, किसी से पैसे लेके आना है, ये इस तरह का कोई भी दूसरा पर्पस हो तो सकता ही। आप जानते हैं कोई पर्सन, वही इंसान ही रहते हैं स्कूल में, उनके लिए ये जो पर्पस है सारे क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी पर्पस। इससे आगे की बात, प्राइमरी पर्पस जब भी आपका शो हो जाए तो आपको ध्यान रखना है, आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है उस नाउन से पहले। कौन से? स्कूल वर्ड से पहले। और दूसरा, अगर आपको प्राइमरी पर्पस की जगह सेकेंडरी पर्पस दिख जाए तो आपको आर्टिकल यूज करना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आप आराम से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमने कहा कि वो टेस्ट देने के लिए, भैया उसको टेस्ट देना है, इसलिए वो क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। नॉर्मल सी बात है, ये तो प्राइमरी पर्पस हो गया। प्राइमरी पर्पस हो गया तो यहाँ पे द नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर जब हम कहते हैं आशीष इज गोइंग टू स्कूल टू पे हिज सन्स फी, देख रहे हैं कि वो तो अपने बेटे की फीस जमा कराने जा रहा है, ये तो प्राइमरी पर्पस हुआ ही नहीं, ये हुआ कैसा, सेकेंडरी पर्पस। और सेकेंडरी पर्पस जब भी दिखाया जाता है तो फिर इन जगहों के नाम से पहले आर्टिकल लगाए जाते हैं। बताओ भाई, ये बात समझ में आई है सबको अच्छे से? ठीक है। अगर ये चीज आपको ढंग से और अच्छे से समझ में आ गई है तो मैं बता दूं, अब ये जो चीज है, ये जो रूल है, ये सिर्फ स्कूल शब्द पे नहीं लगता है, और भी कुछ वर्ड्स हैं जिन पे लगता है, तो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी। स्कूल ऐसा एक शब्द है, स्कूल के साथ साथ कॉलेज भी ऐसा ही एक शब्द है ना। उसके बाद में प्रिजन, आपने सुना होगा वर्ड, जेल जिसको आप कह सकते हो, प्रिजन, जेल वर्ड भी यूज कर लो। हॉस्पिटल का भी भाई देखो, इसमें एग्जांपल नोट किया जाता है ना। टेम्पल है, मॉस्क है, चर्च है। टेम्पल, मॉस्क है, मॉस्क अर्थ मस्जिद होता है भाई, चर्च है, ये वो शब्द हैं। तो जो पूरा कॉन्सेप्ट है फिर से सुने, ये जो मैंने कुछ नीचे वर्ड्स लिखे एटसेट्रा, ये आप देखेंगे कुछ ऐसी जगहों के नाम हैं जिनके कोई ना कोई प्राइमरी पर्पस होता है, किसी पर्पस के लिए बनाई गई जगह है, आप आराम से देख लीजिए। और ये किसी दूसरी चीज के लिए नहीं है, कोई पर्पस के लिए है। तो अगर इन जगहों के जो प्राइमरी पर्पस है उनकी बात की जा रही हो, आप वहां पे लगाएंगे क्या, आर्टिकल, सॉरी जीरो आर्टिकल लगाएंगे, यानी आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। और अगर आप वहां पे सेकेंडरी पर्पस के लिए जाते हो दिखते हैं तो वहां पे आर्टिकल जो है वो लगाया जाए। आई होप आपको ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई। हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि ये देखें कि आपको ये बात सच में बेहतर तरीके से समझ में आई है या नहीं। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, द वुमेन वेंट टू जेल टू मीट हर हस्बैंड, ये लिखा है, वुमेन वेंट टू जेल हर। आपके हिसाब से ये सेंटेंस सही है या गलत है, बताइए। इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो लिखा है वुमेन वेंट टू जेल मीट हर हस्बैंड। जेल तो वो जा रही है लेकिन अपने पति से मिलने के लिए। क्या यहाँ पे वुमेन जो है वो कोई क्रिमिनल दिखाई जा रही है? वो अगर क्रिमिनल नहीं दिखाई जा रही है तो गाइज
जो जेल का प्राइमरी पर्पस होता है वो होता है किसी क्रिमिनल का या किसी आरोप ऑफ कोर्स किसी क्रिमिनल का सजा काटना। वहाँ पे वो जेल उस चीज़ के लिए होती है, उसको कैद करने के लिए होती है। वो कैद होने तो जा नहीं रही है, तो यानी कि उसका जो पर्पस है वो हो गया सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी है, ये जो जगह है इसके नाम से पहले क्या करना होगा, द लगाना होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आ गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखो। ही लिव्स, हम और भी इससे पहले चले हम और भी एग्जांपल सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, वो कोई पर्सन है और सड़क के किनारे बैठा है और वो देखता है कि अचानक से उसके सामने एक एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट को देखने के बाद वो देखता है कि उसको पर्सन को चोट लगी है, कोई मदद कर नहीं रहा, तो वो उस पर्सन को है अपने साथ में अपने हॉस्पिटल ले जाता है। मान लीजिए उस पर्सन का नाम राहुल है और वो राहुल जो है उसको ले गया है हॉस्पिटल ले गया। किसी ने आपसे आके पूछा भाई राहुल कहाँ है, आपने कहा राहुल हैज़ टेकन एन इंजर्ड मैन टू डैश हॉस्पिटल। अब बताइए इस हॉस्पिटल शब्द से पहले यहाँ पे कोई आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा? कोर्स यहाँ आर्टिकल नहीं कि वो इंजर्ड को लेके गया है, तो वहाँ पे प्राइमरी पर्पस हॉस्पिटल का क्या है, इलाज करना। इलाज के लिए ही उसको वहाँ पे लेके गया है, इसलिए वहाँ पे जो है आर्टिकल नहीं आएगा। मान लीजिए राहुल जो आपका दोस्त है फिर वहाँ से वापस आ जाता है और उसके बाद में घर आके बैठता है, सोचता है। अगले दिन फिर उसके दिमाग में आता है कि यार उस पर्सन के लगी तो थी, उससे एक बार और जाके मिलना तो बनता है, देख के तो आए क्या हाल है उसके। अब वापस से राहुल जो है वो हॉस्पिटल चला गया और आपसे आके किसी ने पूछा कि भाई राहुल कहाँ है, तो आपने कहा कि राहुल हैज़ गॉन टू हॉस्पिटल, डैश लगाएंगे हॉस्पिटल से पहले और फिर आगे लिखेंगे टू मीट दैट इंजर्ड पर्सन, उस इंजर्ड पर्सन से मिलना। अब हॉस्पिटल इंजर्ड लोगों से मिलने की जगह नहीं होती। आपको लगेगा कि रेलेवेंट है, लेकिन फिर भी वो रेलेवेंट नहीं है। उस जगह का पर्पस सिर्फ यही है कि आप वहाँ पे उसका इलाज कराने के लिए, कोई पर्सन उस फेज के अंदर और वहाँ अगर आप उससे मिलने भी जा रहे हैं, दवाई भी देने जा रहे हैं, तो भी यहाँ पे कहा जाएगा कि ये रेलेवेंट पर्पस या फिर आपका प्राइमरी पर्पस नहीं है, सेकेंडरी है। और सेकेंडरी पर्पस में उस टाइम पे सेंटेंस में क्या लगाया जाएगा, द राहुल हैज गॉन टू द हॉस्पिटल टू दैट इंजर्ड पर्सन। मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपने मेरे साथ में विजुलाइज जरूर किया होगा। अच्छा, अगर ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई हैं तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो लिखा है यहाँ पे ही लिव्स नियर डैश हॉस्पिटल। ठीक है भाई, लिव्स नियर डैश हॉस्पिटल। तो अपने पास में एक ए ऑप्शन है और अपने पास में एक जीरो ऑप्शन है। आप देखेंगे मैंने इस पर द ऑप्शन दिया नहीं है। ये इसीलिए ऐसा किया गया ताकि आप इस बात को थोड़ा सा समझें। मैंने कहा था कि प्राइमरी पर्पस और सेकेंडरी पर्पस हो जाने पर आपको आर्टिकल नहीं लगाना या लगाना है। लगाने का मतलब हर बार द नहीं हो, लगाने का मतलब हर बार हाँ ए भी आ सकता है। आप भी जानते हैं किसी हॉस्पिटल के पास रहना कोई पर्पस नहीं होता है, कोई प्राइमरी पर्पस थोड़ी है हॉस्पिटल का। इस कारण से यहाँ पे जो है वो आर्टिकल तो आएगा, और आर्टिकल कौन सा आएगा, द आएगा कि ए, वो यहाँ पे पूछा ही नहीं गया है। पूछा ही गया कि आएगा कि नहीं आएगा। उसके अंदर अ भी सही हो सकता है, द हर बार सही नहीं। आप कहेंगे ले हम तो समझ रहे थे द का यूज है, नहीं गए, ये द का यूज यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अब हम द वर्सेस जीरो का एक एक्चुअली में द वर्सेस ए एंड द जीरो वाला हम रूल पढ़ रहे हैं। बट इस रूल को एक अलग ही तरीके से देखिएगा कि जिसके अंदर ये सारे वर्ड्स होते हैं स्कूल कॉलेज वगैरह, और ये कैसे एक्ट करते हैं इनके साथ में, कैसे हमारा जो है वो आर्टिकल आता है, ये हम समझ रहे हैं। चलो ये बात समझ में आ गई सर कि ठीक है, आपने कहा प्राइमरी पर्पस है तो आर्टिकल नहीं लगाना है, सेकेंडरी पर्पस है तो आर्टिकल लगाना है। लेकिन सेकेंडरी पर्पस से आर्टिकल लगाना है तो दो में से कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, ए लगाएंगे कि द लगाएंगे? स्कूल से पहले आपने यहाँ पे द क्यों लगाया, आपने यहाँ ए क्यों नहीं लगाया, और यहाँ पे ए क्यों लगा दिया, यहाँ पे द क्यों, और यहाँ पे भी वही वाली बात है ए क्यों? तो गाइज इसके अंदर वही क्लासिक डिफरेंस है जो आपने स्टार्ट में सीखा था। यहाँ कोई बहुत नई बात नहीं आ जाएगी, यहाँ वही पुरानी बात है कि ए और एन में से, सॉरी ए एन वर्सेस द में से किसे चुने, है ना, और कब कौन से को चुनते हैं। नॉर्मल सी बात, वही जनरल केस है तो आप अपना इसको चुनोगे, स्पेसिफिक केस है तो इसको चुनोगे। अब आराम से आप सोच के मुझे बताओ कि कोई अगर पर्सन है, आशीष है जैसे, तो वो अगर अपने बेटे की फीस जमा कराने जा रहा है, वो किसी पर्टिकुलर स्कूल में जाएगा या फिर किसी भी स्कूल में चला जाएगा? भाई कोर्स एक लिसनर को नहीं पता है कि कौन से स्कूल में जा रहा है, लेकिन उसको इतना तो पता ना उस स्कूल में ही जा रहा है जिसमें उसका बेटा है। इस कारण से इस सेंटेंस में द ही लिखा जाएगा। यहाँ पे ए लिख देने का मतलब बड़ा अजीब सा हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि वो किसी भी एक स्कूल में चला गया, मेरे को फीस जमा करनी है, और वो बोले वहाँ बोलेंगे कि क्या किसकी फीस जमा करनी है, गुड्डू की फीस जमा करनी है। तो गुड्डू कौन है? गुड्डू मेरा बेटा है, तो उसको पता ही नहीं होगा उनको।
वो अगर उसी स्कूल में जाएगा जिसमें गुड्डू पढ़ता है तब तो बात ठीक है, तब तो ये सेंटेंस जो है उसमें क्या लगाया जाएगा, द लगाया जाएगा। उसको पता है कौन से स्कूल में जाना है, उसी स्कूल में गया और हम भी जानते हैं उसी स्कूल में गया है, तो वहाँ द लगेगा, विच इज़ अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। ऐसे ही किसी स्कूल में चले जाके किसी भी स्टूडेंट की फीस जमा कर देना पॉसिबल तो है ही नहीं, ये तो इम्प्रैक्टिकल सी बात है, इसलिए यहाँ पे ए नहीं है। और आप ऊपर वाले में तो अपन इसको डिस्कस करेंगे नहीं। इस क्वेश्चन को अगर देखो तो एक वुमेन है, वो अपने भाई हस्बैंड से जेल में मिलने के लिए जा रही है, फिर वही हो जाता, जेल भी बहुत सारे होते हैं, अगर आप ए लिख देते हैं तो उसका अर्थ है बहुत सारे जेलों में से किसी भी एक में। अब अगर वुमेन जा रही है अपने पति से मिलने तो उसको पता ही होगा ना कौन सा जेल है ना, उसको पता होने की बात नहीं है, आपको भी यानी कि स्पीकर लिसनर को भी फर्क पड़ता है। स्पीकर लिसनर जानते होंगे उस वाले ही जेल में जाएगी, स्पेसिफिक जेल ही होगा वो, इस कारण से उसके साथ में क्या लगेगा, द लगेगा। यहाँ पे ए जो है वो मीनिंगलेस तो नहीं कहूंगा मैं, वियर्ड मीनिंग वाला सेंटेंस होगा, किसी भी एक जेल में गई है वो, आपको नहीं पता है तब आप बोल सकते हो ऐसा, लेकिन मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो क्या है आपका। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर देखते हैं ये, अगर आप ये बोलना चाहते हो किसी एक हॉस्पिटल के पास रहता है तो बोलोगे ए। अगर आप ये बोलना चाहते हो कि किसी एक नहीं उस वाले हॉस्पिटल के पास रहता है तो यहाँ द भी लगेगा, यहाँ पे गलत नहीं है, द आ सकता है यहाँ पे, नथिंग रॉन्ग। लेकिन आप जानते हैं हम ये बात पहले कर चुके हैं कि जनरल और स्पेसिफिक का जब तक कोई हिंट ना दिया हुआ हो तब तक हम जनरल को ही प्रेफरेंस देके चलते हैं, है ना, क्योंकि इसका एक्चुअली में कोई हिंट होता नहीं है। द को तो स्पेसिफाई किया जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे द आएगा, इस कारण से आएगा, इसके लिए एक आगे डिटेल दी होती है। जैसे आप सुनना मेरी बात को, ही लिव्स नियर हॉस्पिटल, ये वाला जो सेंटेंस है इसके अंदर यहाँ पे एक और ब्लैंक कर देते हैं वापस, ही लिव्स नियर डैश हॉस्पिटल, ठीक है, फ्रॉम वेयर यू ब्रॉट मेडिसिन्स। क्या बोला मैंने, he lives near dash hospital from where you brought medicines, जहां से तुम मेडिसिन्स लाए। अगर आप ये बोलना चाहते हो कि जहां से तुम मेडिसिन्स लाए तो क्या आपने हॉस्पिटल को डिस्क्राइब नहीं कर दिया गया, क्या वो स्पेसिफिक हो गया कि नहीं हो गया, बाकी के सारे हॉस्पिटल से अलग हो गया कि नहीं हो गया, डेफिनेट हो गया, इसीलिए इसके साथ उस टाइम पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। आई होप आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आई। फिर से सुनना इस एग्जाम्पल को, आप पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं, इन केस आपको नहीं समझ में आता है कमेंट में जरूर लिखें। शांति टुक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम डैश टेम्पल, फिर से वही वाली बात है, आपको अगर ये पता है कौन से टेम्पल से उसने लेफ्ट टर्न लिया तो द लगाओगे। अगर आपको नहीं पता और आप जानते हो कि भाई किसी एक टेम्पल से वो हो गई थी टर्न, लेफ्ट टर्न ले लिया था उसने, तो आप वहां पे क्या लगाओगे, अ लगाओगे। हम जनरली टेम्पल को जानते हैं तभी उससे लेफ्ट को बोलेंगे, आपको कैसे पता फिर वो जो टेम्पल कौन सा है, अगर नहीं मतलब हम किसी को कैसे बताएंगे ये वाली बात। शांति ने किसी एक टेम्पल से लेफ्ट टर्न ले ली था, अब सामने वाले की हेल्प की क्या आपने, अगर आपने ये बोल दिया तो। एक शहर के अंदर बहुत सारे टेम्पल हो सकते हैं, आप अगर किसी को बोलते हैं कि शांति ने एक टेम्पल से लेफ्ट टर्न लिया, आपने बिल्कुल हेल्प नहीं की उसकी। अगर आप किसी भी तरीके से उसको स्पेसिफिक बनाओगे टेम्पल को और फिर बोलोगे उस टेम्पल से उसने लेफ्ट टर्न लिया, ये एक प्रैक्टिकल बात है, ये आप किसी की मदद कर रहे हो, नहीं तो आपको पहले वाला सेंटेंस तो बोलना ही नहीं चाहिए, उससे मदद ही क्या हुई, राइट। बट हाँ कुछ केसेस के अंदर वो भी बैठ सकता है, इसलिए मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा। आर्टिकल्स जब जनरल और स्पेसिफिक वाले केस की बात होती है ना गाइस, आप इस बात को समझना कि कई बार चीजें इम्प्रैक्टिकल लग सकती हैं, बहुत रेयर कंडीशन के अंदर वो भी सही हो सकती हैं, और इसीलिए हमें ना सेंटेंस के अंदर मीनिंग्स को या मीनिंग्स को या हिंट्स को ढूंढते रहना चाहिए। वो हिंट्स अगर हमें मिल जाए तो हमारी नैया पार हो जाती है, और अगर हिंट ना हो तो आप ये जो प्रेफरेंस का ऑर्डर मैं आपको बताता चल रहा हूँ या प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल के मैंने जो आपको डिफरेंसेस बताने की कोशिश की है उनको आके समझना और उनके हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर देना। चलिए तो ये पॉइंट हमने किया कवर, अब देखते हैं आगे। अगला जो पार्ट है वो है आपका यूज ऑफ जीरो आर्टिकल, जो हम अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।